किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, बीटी रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में अब बनाएं अपना खुद का घर। प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस का किंग्स माविन अरेना GHMC एंड रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ब्लॉक्स पर मुश्तमिल एक महफूज गेटेड कम्युनिटी, इस्लामिक सेंटर एंड मस्जिद, स्टेट ऑफ आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ इन हाउस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, सेपरेट स्लॉटर हाउस, स्विमिंग पूल, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, जिम, इंडोर गेम्स, जॉगिंग ट्रैक, वसी बेसमेंट कार पार्किंग एरिया, 30% डाउन पेमेंट, 70% इजी इंस्टॉलमेंट। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत, आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। पंजशीर के लिए जबरदस्त लड़ाई, सैकड़ों जानें जा चुकी, जंग फैल सकती है, अफगान लीडर्स ने दी वार्निंग। पंजशीर पर कब्जे की खबरों पर काबुल में तालिबान की हवाई फायरिंग, 17 हलाक। ISI चीफ काबुल पहुंचे, पाकिस्तान नई हुकूमत में हक्कानी नेटवर्क का अहम रोल चाहता है। तालिबान ने हुकूमत का ऐलान दूसरी बार मुलतवी कर दिया। कतर की सपोर्ट से काबुल एयरपोर्ट इमदादी फ्लाइट्स के लिए खोल दिया गया। यूनाइटेड नेशंस ने 13 सितंबर को अफगानिस्तान के बारे में बुलाई इमदादी कॉन्फ्रेंस। मोदी सितंबर के आखिर में अमेरिका का दौरा करेंगे, बाइडेन से अफगानिस्तान और चाइना पर बात करेंगे। अमेरिका ने ईरानियों पर लगाई नई पाबंदियां, तेहरान ने कहा वॉशिंगटन डराना धमकाना छोड़ दे। इंडिया में 42,000 से ज्यादा नए कोविड केस, कर्नाटक ने दिया नए लॉकडाउन का इशारा। हेडलाइंस आपने देखी, अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। शुरुआत अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान के पंजशीर में तालिबान और मुजाहिमती महाज के दरमियान जबरदस्त लड़ाई हो रही है। ओहदेदारों ने वार्निंग दी है कि पंजशीर की लड़ाई दूसरे मकामात पर भी फैल सकती है। जमात इस्लामी के लीडर सलाउद्दीन रब्बानी ने कहा कि अगर बातचीत के जरिए इख्तलाफात दूर नहीं किए गए तो पंजशीर की मुजाहमत बाकी अफगानिस्तान में फैल सकती है। अफगानिस्तान की दूसरी बड़ी सियासी जमात के लीडर सलाउद्दीन रब्बानी ने एक वीडियो क्लिप में तालिबान से खिताब करते हुए कहा कि आपको ये बात समझनी चाहिए कि ये लड़ाई फैल सकती है। मज़ार शरीफ में भी मुखालिफ तालिबान फाइटर्स के एक साबिक कमांडर अता मोहम्मद नूर ने बातचीत के जरिए मसाइल हल करने की ज़रूरत पर जोर दिया। साबिक सदर हामिद करज़ई ने फरीकों से कहा कि वो लड़ाई बंद करें और बातचीत शुरू करें। पंजशीर तालिबान के खिलाफ मुजाहिमत का गढ़ बन गया है, जहां मुखालिफ सोवियत मुजाहिदीन कमांडर अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद लड़ाई को लीड कर रहे हैं। अहमद मसूद ने कहा कि अगर वादी पर हमला किया गया तो उनकी फौजें मुजाहिमत करेंगी।
दूसरी तरफ तालिबान ने पंजशीर के कई इलाकों पर कब्जे का दावा किया, लेकिन मुजाहिमती महाज ने इन दावों को रद्द कर दिया। इस महाज में मुखालिफ तालिबान फाइटर्स और अफगान फौज के साबिक सिपाही शामिल है। ये लड़ाई एक ऐसे वक्त हो रही है जब अफगानिस्तान के ज्यादातर मकामात पर तालिबान का कंट्रोल हो चुका है और तालिबान एक उबूरी हुकूमत बना रहे हैं। मुजाहिमत के एक लीडर अमरुल्लाह सालेह ने, जो अफगानिस्तान के साबिक नायब सदर हैं, इन रिपोर्ट्स को रद्द कर दिया कि वो अफगानिस्तान से फरार हो गए हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि सूरत हाल बहुत मुश्किल है। बाज़ खबरों में कहा गया कि पंजशीर की लड़ाई में अब तक सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं। पंजशीर काबुल के शुमाल में 80 किलोमीटर दूर वाक़ है। यह अफगानिस्तान का एक छोटा सा सूबा है जिस पर अब तक तालिबान का कब्जा नहीं हो सका। रवायती तौर पर पंजशीर तालिबान के मुखालिफिन का गढ़ रहा है, जहां तकरीबन 1.5 से 2 लाख लोग रहते हैं। ये पहाड़ों से ढका एक इलाका है। साबिक नायब सदर अमरुल्लाह सालेह ने एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि दोनों तरफ लोग मारे गए हैं। उन्होंने कहा कि तालिबान हम पर हमले कर रहे हैं, लेकिन हम हथियार नहीं डालेंगे और अफगानिस्तान के लिए लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि वो अवाम को ये यकीन दिलाने के लिए वीडियो जारी कर रहे हैं कि उनके मुल्क से फरार की खबरें झूठी हैं। ये मालूम नहीं हो सका कि उन्होंने ये वीडियो कहाँ बनाया है। नेशनल रेसिस्टेंस फ्रंट के एक तर्जुमान ने बताया कि मुजाहिमती सिपाहियों ने तालिबान को पीछे धकेल दिया है। उन्होंने कहा कि सैकड़ों तालिबान फंस गए हैं और वो भाग रहे हैं। काबुल में तालिबान की खुशी मनाने के लिए की गई फायरिंग में कम से कम 17 लोग हलाक हो गए। बताया गया कि पंजशीर पर कब्जे का जश्न मनाने के लिए ये फायरिंग की गई। न्यूज़ एजेंसी रॉयटर ने बताया कि तालिबान ने पंजशीर पर कब्जे का जश्न मनाने के लिए जुमे की रात हवाई फायरिंग की, जिसमें ये सानेहा पेश आया। तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने ट्विटर पर कहा कि हवा में फायरिंग ना की जाए बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए। गोलियों से शहरियों को नुकसान पहुंच सकता है, इसीलिए गैर ज़रूरी फायरिंग नहीं करनी चाहिए। तालिबान ने दूसरी बार हुकूमत का ऐलान मुलतवी कर दिया है। तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने बताया कि अब नई हुकूमत और कैबिनेट के बारे में ऐलान अगले हफ्ते किया जाएगा, लेकिन इसकी वजह नहीं बताई गई। उम्मीद की जा रही थी कि तालिबान जुमे को हुकूमत बनाने का ऐलान करेंगे। बाज़ खबरों में कहा गया कि हुकूमत के निज़ाम के बारे में इत्तफाक कर लिया गया है और नई हुकूमत में ज़्यादातर अफगान ऑफिस के जो कतर में था वहाँ पर के तालिबान लीडर्स शामिल होंगे, लेकिन अभी इसका सरकारी ऐलान नहीं किया गया। तालिबान के शरीक बानी मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर हुकूमत को लीड करेंगे। कहा जा रहा है कि तालिबान अफगानिस्तान में ईरान जैसा हुक्मरानी का मॉडल बनाएंगे, जिसमें हुकूमत के ऊपर एक सुप्रीम लीडर होगा। कतर के एक सिफारतकार ने कहा है कि इमदाद वसूल करने के लिए काबुल एयरपोर्ट को खोल दिया गया है। अफगानिस्तान में कतर के सफीर ने बताया कि एक टेक्निकल टीम ने काबुल एयरपोर्ट को खोला है ताकि इमदाद हासिल की जा सके और एयरपोर्ट को जल्द ही सिविलियन फ्लाइट्स के लिए खोला जाएगा। यूनाइटेड नेशंस ने कहा है कि 13 सितंबर को अफगानिस्तान के बारे में एक इमदादी कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी। यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरेस इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए जेनीवा का दौरा करेंगे। यूनाइटेड नेशंस ने अफगानिस्तान के लोगों की मदद के लिए इमदादी फ्लाइट शुरू कर दी हैं। जुमे को अफगानिस्तान की एरियाना एयरलाइन ने डोमेस्टिक फ्लाइट शुरू की। यूएई का एक हवाई जहाज भी इमदादी सामान के साथ अफगानिस्तान पहुंचा। यूरोपीय यूनियन और बरतानिया ने अमेरिका की आवाज मिलाते हुए कहा है कि वो तालिबान के साथ डील करेंगे, लेकिन तालिबान की हुकूमत को तस्लीम नहीं करेंगे। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर मगरबी मुल्क तालिबान की हुकूमत से दूर रहें तो इसका फायदा चाइना और उसके ग्रुप को होगा और तालिबान पर उनका असर और रसूख बढ़ेगा। जारी रखते हैं इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI के चीफ फैज हमीद काबुल पहुंचे। काबुल में तालिबान के ओहदेदारों के साथ उन्होंने अहम बातचीत की। काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद पाकिस्तान के किसी आला ओहदेदार का ये अफगानिस्तान में पहला दौरा है। उनके साथ बाज सीनियर ओहदेदारों ने भी पाकिस्तान से अफगानिस्तान का दौरा किया। पाकिस्तान और ISI पर इल्ज़ाम लगता रहा है कि वो तालिबान की मदद करते रहे हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान की नई फौज पर कंट्रोल चाहता है। ISI चीफ के दौरे का मकसद ये है कि तालिबान की हुकूमत में हक्कानी नेटवर्क को ज़्यादा से ज़्यादा रोल दिलाया जा सके। हक्कानी नेटवर्क पर पाकिस्तान का कंट्रोल है। तालिबान में अलग अलग ग्रुप सरगर्म हैं। बताया गया कि क्वेटा शोरा और मुल्ला रहबरी हक्कानी नेटवर्क के मुखालिफ ग्रुप्स हैं।
بتایا گیا کہ ISI چیف کے دورے کا مقصد طالبان کے الگ الگ گروپوں کے درمیان اختلافات دور کرنا ہے۔ پاکستان چاہتا ہے کہ افغانستان کی فوج میں حقانی نیٹ ورک کا اہم کردار ہو۔ اس دورے کے تعلق سے افغانستان میں بعض گوشوں میں ناراضگی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ طالبان لیڈرشپ کا پاکستان میں ہیڈ کوارٹر رہا ہے اور سمجھا جاتا ہے کہ ISI کے ساتھ ان کا سیدھا تعلق تھا، لیکن پاکستان سرکاری طور پر طالبان کی مدد کے الزام کو رد کرتا ہے۔ قطر میں طالبان کے ایک ڈیلیگیشن نے پاکستانی سفیر سید احسان رضا شاہ سے ملاقات کی۔ طالبان کے ترجمان سہیل شاہین نے بتایا کہ دونوں ملکوں نے افغانستان کی موجودہ صورتحال، انسانی مدد، آپسی تعلقات، افغانستان کی دوبارہ تعمیر اور سرحد پر لوگوں کے آنے جانے میں سہولت پیدا کرنے کے بارے میں بات چیت کی۔ افغانستان کے جلال آباد شہر میں کئی عورتوں نے طالبان کے قبضے پر فکر مندی کا اظہار کیا، حالانکہ طالبان نے یقین دلایا ہے کہ وہ بدل گئے ہیں۔ ہرات میں بھی عورتوں نے مظاہرہ کیا۔ امریکہ نے افغان ریفیوجیوں کی کاؤنسلنگ کے لیے ایک سینٹر کھولا ہے۔ ہوم لینڈ سیکیورٹی کے وزیر نے یہ بات بتائی۔ حال ہی میں طالبان کے قبضے کے بعد افغانستان سے کئی ریفیوجیوں کو امریکہ میں بسایا گیا ہے، خاص طور پر ان لوگوں کو امریکہ لایا گیا ہے جنہوں نے 20 سال تک جاری رہنے والی لڑائی کے دوران امریکہ اور نیٹو فوجوں کی مدد کی تھی اور ٹرانسلیٹرز کی حیثیت سے کام کیا تھا۔ یونائیٹڈ نیشنز نے سعودی عرب کے ابہا ایئرپورٹ پر حوثیوں کے حملے کی مذمت کی ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز کے ترجمان اسٹیفن جارک نے ایک سوال کے جواب میں میڈیا کو بتایا کہ یہ بات بالکل صاف ہے اور عالمی قانون یہی کہتا ہے کہ سویلین انفراسٹرکچر کو نشانہ نہیں بنانا چاہیے۔ ہمیں ماریب میں تازہ لڑائی اور جانی نقصان پر بھی فکر ہے۔ سعودی ایئر فورس نے بتایا ہے کہ اسیر صوبے میں سعودی ایئر ڈیفنس نے حوثیوں کے ایک ڈرون کو مار گرایا ہے۔ ایران نے امریکہ کی نئی پابندیوں پر غصے کا اظہار کیا ہے اور اسے کہا ہے کہ تہران کو ڈرانا دھمکانا چھوڑ دینا چاہیے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان سید خطیب زادہ نے کہا کہ موجودہ امریکی عہدیدار پچھلی حکومت کا راستہ چھوڑنے میں ناکام رہے ہیں۔ امریکہ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایران کے تعلق سے احترام کا رویہ اور زبان اختیار کرنی چاہیے اور پابندیوں کو برخاست کرنا چاہیے، اس کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ ریولیوشنری گارڈز کے کمانڈر ان چیف میجر جنرل حسین سلامی نے ایرانی وزیر دفاع بریگیڈیئر جنرل محمد رضا غرائی سے ملاقات کرتے ہوئے کہا کہ دشمن ایران پر دباؤ ڈالنے کی کوششوں میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہا ہے، لیکن 4 دہوں کی ایسی کوششوں کے باوجود ایران آگے بڑھ رہا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی ستمبر کے آخری ہفتے میں امریکہ کا دورہ کر سکتے ہیں۔ یہ مودی کی امریکی صدر جو بائیڈن کے ساتھ پہلی شخصی ملاقات ہوگی، لیکن اب تک سرکاری طور پر اس دورے کو کنفرم نہیں کیا گیا ہے۔ بتایا گیا کہ دورے کی تاریخوں پر کام کیا جا رہا ہے۔ یہ دورہ 23 اور 24 ستمبر کو ہو سکتا ہے۔ مودی نے آخری بار 2019 میں امریکہ کا دورہ کیا تھا، جہاں انہوں نے اس وقت کے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ہاؤڈی موڈی پروگرام میں حصہ لیا تھا۔ امکان ہے کہ وزیر اعظم نیو یارک میں UN جنرل اسمبلی سیشن میں حصہ لیں گے اور کوآڈ لیڈرز کے ساتھ بھی بات چیت کریں گے۔ سمجھا جا رہا ہے کہ افغانستان کی تازہ صورتحال اور چائنا کی سرگرمیوں پر بائیڈن کے ساتھ ملاقات میں اور کوآڈ میٹنگ میں غور کیا جائے گا۔ بعد کووڈ کی انڈیا میں 42,618 نئے کووڈ کیس پائے گئے ہیں اور 330 موتیں ہوئی ہیں۔ وزارت صحت کے اپ ڈیٹ میں یہ بات بتائی گئی۔ ایکٹیو کیسز بڑھ کر 4,05,681 ہو گئے ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں ایکٹیو کیسز میں 5,903 کا اضافہ ہوا۔ ملک میں اب تک 66 کروڑ 72 لاکھ سے زیادہ ویکسین ڈوزز دے دیے گئے ہیں۔ وزارت صحت نے یہ بات بتائی۔ کیرالہ کے بعد کرناٹک میں بھی کووڈ صورتحال سے نمٹنے کے لیے لاک ڈاؤن پر غور کیا جا رہا ہے۔ کرناٹک کے چیف منسٹر بسوراج بومائی نے کہا کہ جلد ہی نئی گائیڈ لائنز جاری کی جائیں گی۔ کرناٹک میں ستمبر میں روزانہ 5 لاکھ ویکسین ڈوزز دینے کا نشانہ مقرر کیا گیا ہے۔ اسرائیلی جیلوں میں 6 فلسطینی قیدیوں کی بھوک ہڑتال جاری ہے۔ یہ فلسطینی جیل کے خراب حالات اور انہیں کسی مقدمے کے بغیر جیل میں رکھنے پر احتجاج کر رہے ہیں۔ ان میں سے ایک قیدی پچھلے 52 دنوں سے بھوک ہڑتال پر ہیں۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔
किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, बीटी रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में अब बनाएं अपना खुद का घर। प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस का किंग्स माविन अरेना GHMC एंड रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ब्लॉक्स पर मुश्तमिल एक महफूज गेटेड कम्युनिटी, इस्लामिक सेंटर एंड मस्जिद, स्टेट ऑफ आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ इन हाउस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, सेपरेट स्लॉटर हाउस, स्विमिंग पूल, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, जिम, इंडोर गेम्स, जॉगिंग ट्रैक, वसी बेसमेंट कार पार्किंग एरिया, 30% डाउन पेमेंट, 70% इजी इंस्टॉलमेंट। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। पंजशीर के लिए जबरदस्त लड़ाई, सैकड़ों जानें जा चुकी, जंग फैल सकती है, अफगान लीडर्स ने दी वार्निंग। पंजशीर पर कब्जे की खबरों पर काबुल में तालिबान की हवाई फायरिंग, 17 हलाक। ISI चीफ काबुल पहुंचे, पाकिस्तान नई हुकूमत में हक्कानी नेटवर्क का अहम रोल चाहता है। तालिबान ने हुकूमत का ऐलान दूसरी बार मुलतवी कर दिया। कतर की सपोर्ट से काबुल एयरपोर्ट इमदादी फ्लाइट्स के लिए खोल दिया गया। यूनाइटेड नेशंस ने 13 सितंबर को अफगानिस्तान के बारे में बुलाई इमदादी कॉन्फ्रेंस। मोदी सितंबर के आखिर में अमेरिका का दौरा करेंगे, बाइडेन से अफगानिस्तान और चाइना पर बात करेंगे। अमेरिका ने ईरानियों पर लगाई नई पाबंदियां, तेहरान ने कहा वॉशिंगटन डराना धमकाना छोड़ दे। इंडिया में 42,000 से ज्यादा नए कोविड केस, कर्नाटक ने दिया नए लॉकडाउन का इशारा। ये थी आज की खबरें। शजीउल फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।